जय हिंद साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं और आज ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत ही बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमारी साइंस बहुत कमजोर है और हमें साइंस से डर लगता है। किसी भी एग्जाम में अगर हम पढ़ लेते हैं कि साइंस पूछी जा रही है तो एक जो मेंटेलिटी होती है वो एक तरीके से ये हो जाती है कि साइंस तो तैयार होगी ही नहीं। तो आज अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपकी ये मेंटेलिटी में चेंज कर दूंगा कि साइंस हार्ड सब्जेक्ट है। बिल्कुल नहीं, साइंस बहुत ही शानदार और प्यारा सब्जेक्ट है। तो देखिए, बच्चों के डर क्यों रहता है? क्योंकि उनको पता है कि साइंस में बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इनको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा सिलेबस हो गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि अब इनको कंपाइल करके एक छोटी बुक के रूप में हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो बहुत से बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर आपकी साइंस की बुक ही हम क्यों खरीदें। तो आज का ये वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आपके क्यों का उत्तर मैं इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप हमारी साइंस की बुक क्यों खरीदें और ये बुक और मार्केट में जितनी बुक्स है उनसे बेहतर किस कारण से है। तो वीडियो को एंड तक देखना और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हमारी जो साइंस है एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से 10 तक, जिसे एक बहुत ही फेमस नाम है इसका, क्विक रिवीजन बुक। जी हाँ बच्चे, इसे क्विक रिवीजन बुक के नाम से ही जानते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैं आपको इस बुक के बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस बुक के अंदर क्या है, कक्षावार अध्ययन सामग्री है। ठीक है, सबसे पहले तो क्लास 6 से 10 तक तो ये है ही। 11th और 12th में भी साइंस के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जो जनरली कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको इसमें हमने कवर कर रखा है। इसके अलावा आप देखोगे कक्षावार अध्ययन सामग्री है, महत्वपूर्ण रोचक जानकारी है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से हमने एनसीईआरटी बुक का निचोड़ इसके अंदर डाल रखा है। हिराड स्पेशल, जो मेन चीज आती है ना इसमें, वो आती है हिराड स्पेशल, जो कि मैं आपको वीडियो में एंड में बताने वाला हूँ कि हिराड स्पेशल में हमने क्या दे रहे हैं आपके लिए। जो क्या है, एक रामबाण है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बुक के बारे में बात करते हैं और इसके लिए मैं लेके आया हूँ डेमो पीडीएफ। अगर आपको भी ये डेमो पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पे मैं ये डाल दूंगा, तो आप खुद भी इसको देख सकते हैं। यानी कि बुक खरीदने से पहले बुक के बारे में एक संपूर्ण जानकारी कि इस बुक में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुक्रमणिका के बारे में कि इस बुक में क्या क्या आपको मिल रहा है। तो ध्यान से देखना, इसके अंदर मैंने क्या कहा कि कक्षावार, यानी कि हर क्लास के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे। जैसे कक्षा 6 के आपको चैप्टर कौन कौन से मिलने वाले हैं, भोजन के घटक, वस्तुओं के समूह बनाना, पदार्थों का पृथक्करण, पौधों को जानिए, शरीर में गति, सजीव की विशेषताएं एवं आवास, गति एवं दूरियों का मापन, प्रकाश, छाया एवं परावर्तन, विद्युत तथा परिपथ, चुंबकों द्वारा मनोरंजन, हमारे चारों ओर वायु। ये वो सारे चैप्टर हैं जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक में आते हैं। ठीक है, कक्षा 7 के आप सारे चैप्टर मिला सकते हैं, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलेगी इसके अंदर। कक्षा 8 के सारे चैप्टर दे रखे हैं, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, सूक्ष्म जीव, कोयला पेट्रोलियम, दहन ज्वाला, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन। अब आपको कुछ थोड़ा सा रिकॉल हो रखा होगा कि हाँ सर, ये टॉपिक वही है, ये चैप्टर वही है जो हमने स्टार्टिंग में जब साइंस पढ़ना स्टार्ट करा था तब पढ़े थे, लेकिन अभी क्या हो सके हैं, वो आपके दिमाग से स्किप हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको वापस रिकॉल कराएंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। एनसीईआरटी का मतलब होता है पूरी बुक, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आए कंपाइल करके, यानी कि जो आपके लिए जरूरी है वही दे रहे हैं, बाकी चीजों को हटा देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट देखोगे आप तो कल क्लास 9th में देखिए, हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, परमाणु एवं अणु परमाणु संरचना, उत्तक गति, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, यानी कि सारे चैप्टर आपको एच मिल जाएंगे। क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु अधातु हो गया, नियंत्रण समय हो गया, जीव जनन कैसे करते हैं, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, यानी कि क्लास 10 तक तो आपको कंप्लीट 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट सारे चैप्टर हैं, उनके टॉपिक मिलेंगे। अब हम बात करते हैं हिराड स्पेशल की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, हिराड स्पेशल में हम आपको वो चीजें दे रहे हैं जो आपको कोई नहीं देगा। हिराड स्पेशल में वो चीजें दे रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में एक्चुअल में पूछी जाती है। देखिए, 6 से 10 तक तो बच्चे का बेस तैयार होता है, लेकिन 11 12 ऐसी क्लासेस हैं जहां से कंपटीशन एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए,
विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग, प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। इसके अलावा हम बात करें मानव के प्रमुख रोग, यानी कि कंप्लीट आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा और डेमो पीडीएफ डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। जो जो यहाँ पे आपको दिख रही है ना जो हेडिंग, वो आपको टॉपिक मिल जाएगा हमारी बुक के अंदर। सब्जियों का वर्गीकरण, यानी कि ऋतुओं के आधार पर सब्जियां उपयोग में ले जाने वाली, यानी कि कौन सी सब्जी का कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है, कौन सा भाग खाया जाता है, ये एग्जाम में नॉर्मली इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, स्टेम कोशिका, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बायोमेट्रिक, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, गुणसूत्र, जीन, ट्रांसजेनिक पादप, यानी कि अप टू डेट लेटेस्ट आपके अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको इसमें दी गई है। इसके अलावा हमने इसमें क्या डाला है, आपके जीपीएस सिस्टम हो गया, नैनो टेक्नोलॉजी इसमें दी हुई है, जलवायु परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट चीजें आपको किसमें मिल जाएगी, हिराड स्पेस में, यानी कि आदि बुक के अंदर आपको मिलेगा 6 to 10, आदि में आपको हिराड स्पेशल जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हैं। तो ये हो गई हमारे अनुक्रमणिका की बात। अब हम देखते हैं चैप्टर कैसे दे रखे हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपको चैप्टर मिलेंगे वन लाइनर टाइप में। ठीक है, पहला चैप्टर है क्लास 6 का भोजन के घटक। तो पहले चैप्टर का जो निचोड़ है ना क्लास 6 का, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो सारी चीजें आपको इसमें एज इट इज मिल जाएगी। आप ध्यान से देखोगे तो जो क्लास 6 के अंदर इंपॉर्टेंट है वो सब हमने आपको यहाँ पे दिया है। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट देखिए अगला आएगा क्लास 6 का चैप्टर सेकंड, वस्तुओं के समूह बनाना। क्या आ जाएगा, वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है, तो इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको दे रखा है, और आप ये डेमो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए पदार्थों का पृथक्करण हो गया, पौधों को जानिए हो गया, और इसके अलावा हमने देखिए हिराड स्पेशल चैप्टर के बीच में भी दिया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस चैप्टर में नहीं दे रखी होती लेकिन कॉम्पिटिशन में पूछी जाती है, वो हमने चैप्टर के बीच में, जैसे जड़ों के बारे में डाल दिया कि जड़ें कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, देखिए 5th चैप्टर हो गया, 6th चैप्टर हो गया, यानी कि सारे चैप्टर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने क्या करा है, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी निकाले हैं। क्या करे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हैं। मैंने आपको कहा था ना क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो ये क्लास का 6th का आपने देख लिया, देखिए किस पैटर्न से इसमें दे रखा है। आगे हम चलेंगे तो देखिए क्लास 7th भी एज इट इज चलेगी, वन लाइन अप्रोच के साथ हमने यहाँ पे काम किया है और बहुत ही शानदार तरीके से चीजें इसमें प्रस्तुत की हैं। एक बार आप पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, ऐसे लगेगा आपने पूरी एनसीईआरटी दोबारा पढ़ ली। ठीक है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारे चैप्टर आपको एज इट इज मिल जाएंगे। देखिए अमल, क्षारक और लवण, सारी चीजें। ठीक है, पूरे कंप्लीट चैप्टर दे रखे हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो देखिए क्वेश्चन आंसर भी दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, हर क्लास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर भी इसमें दे रखे हैं, यानी कि हमने क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराए बच्चों को। ये नहीं कि सिर्फ हमने मैटर दे दिया, नहीं, क्वेश्चन भी देखिए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन भी दे रखे हैं। जैसे कि कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, क्वेश्चन है जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको वहां पे एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ी, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिल रहा है। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने दिया है। अब देखिए 8 चैप्टर हो गया, तो फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, तो सारी वन लाइनर। अब यहाँ पे 8th क्लास से आपको क्या मिलेगा, चैप्टर के ही क्वेश्चन मिल जाएंगे। 6th और 7th क्लास में हमने क्या करा है, सारे चैप्टर लिए उसके पीछे क्वेश्चन दिए हैं, और 8th 9th 10th में हमने क्या करा है, चैप्टर में ही क्वेश्चन दे दिए हैं। जैसे चैप्टर खत्म होगा तो आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर खत्म होते ही यहाँ पे मिल गया निम्न में से रबी फसल कौन सी है, निम्न में से उर्वरक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको जस्ट चैप्टर के बाद ही, देखिए सारे चैप्टर के बाद क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में, ये नहीं है कि किसी चैप्टर में क्वेश्चन नहीं, सब में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक्चुअल में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अब अगर हम बात करें अगले चैप्टर क्लास की, क्लास 9th देखिए हमारे आसपास के पदार्थ, तो इसमें भी वही है, कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी और उसके बाद उसके जस्ट नीचे आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कंप्लीट। और ऐसे में थोड़े बहुत क्वेश्चन देखिए, 32 क्वेश्चन, कितने 32 क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें आप देखोगे तो 27 क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि एक पूरे चैप्टर को हमने कवर करा है। थ्योरी ले ली वन लाइन अप्रोच में, फिर उतने ही क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि बच्चा प्रैक्टिस भी कर सके। वन लाइन में पढ़ेगा फिर क्वेश्चन का आंसर देगा, तो उसे क्या लगेगी कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ा है, ये मुझे अच्छे से आता है, तो मैं क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ। ठीक है, तो एज इट इज सारी चीजें इसमें दे रखी हैं।
आपकी पूरी कंप्लीट रिवीजन हमने इसमें कर दिया है। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि क्विक रिवीजन बुक इसे क्यों कहा गया है। आ रहा है ना माइंड में कि क्विक रिवीजन बुक इसे क्यों कहा गया है। इसलिए क्विक रिवीजन बुक कहा गया है क्योंकि इसके अंदर जितने भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे दे रखे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लें क्लास 10 की। तो देखिए क्लास 10 में भी सारी अभिक्रियाएं दे रखी है। यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया हो गई, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, यानी कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया हो गई। तो ये चीजें हैं जो एग्जाम में एक्चुअल पूछी जाती हैं। अब अगर आप एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ने बैठ जाओगे ना, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन इसमें कंपाइल करके उन चीजों को इतने छोटा कर दिया गया है कि आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ जिस बच्चों को साइंस से डर लगता है ना, एक बार ये बुक परचेज करके पढ़ के देखना, ठीक है। तब आपको पता लगेगा कि साइंस एक्चुअल में चीज क्या है। आप फालतू में डर रहे थे, ठीक है। जैसे कार्बन एवं उसके यौगिक, तो सारी चीज इसमें दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट हम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम किसकी बात करने वाले हैं, हिराड स्पेशल के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिराड स्पेशल के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आ गया विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उन सब के बारे में दे रखा है। प्रमुख वैज्ञानिक यंत्र एवं उनके उपयोग हैं, जैसे अल्टीमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, एरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, ठीक है। तो कंप्लीट इसमें दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक। तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे ना अनुक्रमणिका में, वो एज इट इज आपको यहाँ पे दिए गए। देखिए जीव विज्ञान की प्रमुख खोज एवं खोजकर्ता, रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। साधारण लवण को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl उसका फॉर्मूला होता है। चिली साल्ट पीटर क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 उसका फॉर्मूला होता है। धोवन सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2 उसका फॉर्मूला होता है। तो कंप्लीट चीजें आप इसमें देख सकते हैं। धातु के प्रमुख अयस्क, देखिए अयस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे हिराड स्पेशल में मिल जाएगी। प्रमुख गैसें, उनके संघटक यानी कि वो किससे बनती है वो दे रखे हैं। उनके संकेत, जैसे हाइड्रोजन गैस का संकेत होता है H2, हीलियम का क्या होता है He, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है CO। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको हिराड स्पेशल में दे रखी हैं। देखिए उसके अलावा आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, प्रसाधन में रसायन यानी कि केमिस्ट्री इन कॉस्मेटिक्स में, जैसे कि हम बात करें कोल्ड क्रीम या मॉइस्चराइजर में, तो कौन से जो केमिकल है वो यूज किए जाते हैं। एक जनरल नॉलेज भी आपकी यहाँ पे बिल्ड हो जाएगी। औषधि एवं रसायन यानी कि मेडिसिन और केमिस्ट्री, ठीक है। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी होती हैं उनके नाम दे रखे हैं। तो बहुत ही शानदार चीजें आपको हिराड स्पेशल में दे रखी हैं, ठीक है। सारी चीजें दे रखी हैं, ऐसी चीजें आपको दूसरी बुक्स में नहीं मिलेगी। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हमारी बुक दूसरे बुक से अलग किस लिए है, इसी कारण से है क्योंकि हमने बच्चों को इतना मैटर प्रोवाइड करवाया है कि अगर वो एक बार इस बुक को पढ़ लेंगे तो साइंस का जो फोबिया है, जो डर है, जो उनके माइंड में है, वो निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्यों था ना कि साइंस की बुक हमारी ही क्यों खरीदे, वो मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा बुक को जरूर परचेज कर लेना है। आपको किसी भी शॉप है आपके आसपास, वहां मिल जाएगी, या फिर हमारा जो नंबर है वो दे रखा है, आप हमसे कांटेक्ट करके बुक मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो जरूर एक बार मेरे कहने से बुक को पढ़ना, फिर हम बात करेंगे कि अब साइंस से डर लगता है या नहीं लगता, ठीक है। धन्यवाद।